हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग जानते हैं, आजकल मॉडर्न टाइम में इसका काफ़ी यूज भी है। बिना इसके कोई काम हो नहीं पाता है हमारा, इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट में, हर जगह आज इसका यूज है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए इलेक्ट्रिसिटी आया कैसे, पहले हमें चार्ज को समझना होगा। तो चार्ज क्या है? चार्ज, जैसा कि आप देख रहे होंगे, लिखा है चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब देखिए ये वर्ड आप देख रहे होंगे, इंट्रिंसिक। तो चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। किसका? मैटर का। मतलब कोई मटेरियल है आपके पास, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी वो गुण उसमें विद्यमान है, उसके अंदर है, ड्यू टू विच इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जिसके कारण वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसी के कारण उसमें फ्लो हो रही है, चार्ज के कारण, चार्जेस के कारण। अब चार्जेस दो प्रकार के हैं, आप देख रहे होंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस टू टाइप्स में, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है और नेगेटिव चार्ज क्या है? तो आखिर जैसे कई सारे मटेरियल हैं, लेकिन किस मटेरियल पे कौन सा चार्ज आएगा, ये उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, या किस चीज से हम उसे रब कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं ग्लास रॉड है यहाँ पे, और ये सिल्क क्लॉथ है। तो ग्लास रॉड में इस समय आपको चार्जेस दिख रहे हैं, इस समय चार्जेस हैं, लेकिन रैंडमली वे में है। मतलब एक अरेंज ऑर्डर में नहीं है, डिसऑर्डर वे में है। पॉजिटिव कहीं है, निगेटिव कहीं है, इधर उधर है। लेकिन ये प्लस से मतलब है रबिंग। मतलब हम रब करा रहे हैं, सिल्क क्लॉथ के ऊपर ग्लास रॉड को रब कर रहे हैं। तो रब करने से क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जा रहा है? नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उसमें ऑलरेडी हैं, लेकिन डिसऑर्डर वे में है। देखिए बार बार मैं कर रहा हूं, डिसऑर्डर वे में। ठीक है, डिसऑर्डर वे में है। तो ऑर्डर वे में लाने के लिए हमने क्या किया? रब किया, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब कराया। अब आप देख सकते हैं क्या हुआ। पॉजिटिव चार्ज जो थे उस ग्लास रॉड के अंदर, वो ग्लास रॉड की बाहरी सरफेस के ऊपर आ गए इस तरीके से, और नेगेटिव चार्ज इसके अंदर इस तरीके से एक ऑर्डर में हुए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रबिंग के द्वारा आया नहीं, वो पहले से था उस मैटर के अंदर। हर मैटर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ऑलरेडी हैं। बस क्या कराना है हमें, मतलब उसे एक तरीके से एक ऑर्डरली वे में लाना था। तो रबिंग के द्वारा हमने पॉजिटिव चार्ज को बाहरी सरफेस पे आ गया और नेगेटिव चार्ज अंदर। अब देखिए दूसरे केस में हमने इवोनाइट रॉड लिया था, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, लेकिन क्या है? डिसऑर्डर वे में है। ठीक है, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है। तो हमने फिर वही दोहराया, क्या किया? रबिंग। इस बार हमने वुलन क्लॉथ लिया, सिल्क क्लॉथ लेते तो ना होता, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है, अगर आप इवोनाइट रॉड को वुलन क्लॉथ से कराएंगे रब, तभी उसमें ऑर्डर वे में चार्जेस, मतलब बाहरी सरफेस पे नेगेटिव आएगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्जेस ऊपर है और पॉजिटिव चार्जेस अंदर है। ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब इसका यूनिट क्या है? मात्रक। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का यूनिट है कूलाम। अब इसका यूनिट कूलाम क्यों है? इसका यूनिट कूलाम इसलिए है कि इसे कूलाम नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, जिसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ये है इसका, ठीक है। अब देखिए ये हो गए चार्जेस की बात। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या है? देखिए यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। इससे क्या समझ में आ रहा है? सेम चार्जेस यानी निगेटिव निगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे से रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लेके समझ सकते हैं। जैसे बिल्ली के फर, कैट के फर के ऊपर अगर आप बैलून को रब कराइएगा तो उस पर कुछ चार्जेस आएंगे। पता नहीं क्या पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, जो भी आए, लेकिन कुछ चार्जेस आएंगे, ठीक है। अब उसको आप रनिंग फ्लोइंग वाटर पे ले जाइए, के पास ले जाइए उस बैलून को। उस बैलून को पहले आप क्या करेंगे? कैट के फर के ऊपर रब कराएंगे। इसके बाद आप फ्लोइंग वाटर में ले जाएंगे के पास। तो क्या होगा? जो वाटर ऐसे गिरना था वो इस तरीके से गिर जाएगा, कर्व में, थोड़ा कर्व रहेगा। तो ऐसा कैसे हुआ? यानी पॉजिटिव चार्ज इस पे आया होगा और पॉजिटिव चार्ज इस पे भी आया होगा, या निगेटिव चार्ज आए होंगे। तभी ये क्या हुआ? वाटर इस बैलून से दूर भागा। तो ये हो गया इसका प्रॉपर्टीज। दूसरा है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर चार्जेस अपोजिट हैं तो वो एक दूसरे के पास आएंगे। जैसे आपके घर में होगा काम का इस्तेमाल तो सब लोग करते हैं, कंघी को अगर आप ड्राई हेयर पे रब कराएंगे तो क्या होगा? उसमें भी चार्जेस उत्पन्न होंगे। जब आप ड्राई हेयर में काम को रब कराएंगे तो उसमें चार्जेस आएंगे कुछ, और उसको बिट ऑफ पेपर में ले जाएंगे तो वो बिट्स ऑफ पेपर उससे अट्रैक्ट होगा। तो ये हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। हमने जाना इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी से तो हम लोग पहले ही अवगत थे कि इलेक्ट्रिसिटी से ही सब कुछ चल रहा है। फिर हमने पढ़ा चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से क्या होता है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसमें। दूसरी चीज है, फिर हमने जाना इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। दो टाइप थे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसका असाइनमेंट क्या था? कूलाम, जिसको हमने कैपिटल सी से डिनोट किया। कूलाम क्यों पढ़ा? क्योंकि कूलाम नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। फिर हमने एग्जांपल देखा, ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ से रब कराया तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ गए। इबोनाइट रॉड को वूलन क्लॉथ से रब कराया तो नेगेटिव चार्ज ऊपर आ गए। फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को जाना कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।